ठीक है। आज पंडित जी आए हैं, बैठे हैं, भोग लगा रहे हैं, साथ क्या जितना बना था सबका खा गए है। और आज भी कहने लगे अब तो भूखे भूखे ही है, कहा अच्छा पानी पिला दे। भोलेनाथ ने कहा बाबा जी अब तुम पानी बाद में पियो। काहे? अब तुम्हें कैलाश पर्वत पर कैसे पानी ले आए इतना, हम तुम्हें एक वचन दे रहे हैं। क्या बताओ? द्वापर में जब गोवर्धन का पूजन भगवान श्री हरि विष्णु कृष्ण रूप में आएंगे, करवाएंगे, उस समय 7 दिन 7 रात जल गिरेगा। आप 7 लोगों का अकेले खा गए महाराज, अब कम से कम 14 दिन तो तुम्हें पानी पियाया जाए कम से कम है। तो कहा मतलब कहा ऐसा करो आप वही जल पीना। तो आज वही जल पान कर गए, क्योंकि कुंभज ऋषि ने एक बार एक ही अंजलि में पूरे समुद्र को भर लिया, पान कर लिया। कहाँ कुंभज कहाँ सिंधु अपारा, एक ही अंजलि ने समुद्र को भर लिया, पी गए। वही कुंभज ऋषि हैं। आज पावन भक्तों इंद्र विचार कर रहा है कि अब तो ब्रज का पनिया धार हो गया होगा। ऐरावत हाथी पर बैठ के वज्र को लेके आया, लेकिन देखा ब्रज हरा भरा है। 7 दिन 7 रात्रि जल गिरा, अंत तो दत्तवा ब्रज वैसे ही हरा भरा है। भगवान के चरणों में गिर गया, प्रभु मुझे क्षमा कर दो, भगवान का अभिषेक किया है। भगवान ने कहा अरे इंद्र तू सब कुछ नहीं है, तू अपने आपको स्वयं परमात्मा समझ रखा था तूने। कहने लगा प्रभु मुझे क्षमा कर दो, मुझे क्षमा कर दो नारायण। भगवान ने कहा जाओ। और भगवान की आयु कितनी है? 7 वर्ष। गोवर्धन की परिक्रमा कितनी है? 7 कोस। गोवर्धन से बरसाना कितना है? 7 कोस। बरसाना और गोवर्धन से वृंदावन कितना है? 7 कोस। गोवर्धन से मथुरा कितना है? 7 कोस है। सब 7 कोस के अंतर्गत में, क्योंकि भगवान की आयु 7 वर्ष और 7 कोस के सारे तीर्थ हैं। बरसाना, वृंदावन, मथुरा, गोवर्धन सब 7 और 7 कोस की ही परिक्रमा और 7 वर्ष की प्रभु की आयु है। ध्यान देना, लोग कभी कभी कह देते हैं भगवान जिसमें महारास किया है गोपियों के साथ में, उसमें भगवान की आयु मालूम कितनी है? 7 वर्ष। 7 वर्ष के भगवान है। आज गोपियों की आयु मालूम कितनी है? 200 वर्ष, 150 वर्ष, 160, 180, 60 वर्ष, 40 वर्ष, 50 वर्ष। ये गोपियां मालूम क्या है? ध्यान देना, गोपियों का मतलब क्या है? गोपी का मतलब लेडीज से नहीं है खाली। गो नाम इंद्री पी नाम रस, जो कृष्ण के नाम का रसपान करे वो गोपी है। जो कृष्ण के नाम का रसपान करे वो गोपी है, वो गोपी है। पावन भक्तों आज अपने अपने सब महलों को आ गए, घरों में आ गए। इधर समय चलता गया। क्या समय चलता गया? आज पावन भक्तों प्रभु ने महाराज करने का समय दे दिया। वही महाराज आज वही शरद पूर्णिमा आ गई है। गोपियां तैयार होने लगी, कहाँ जाने के लिए? भगवान से मिलने जा रही है। शरद पूर्णिमा की रात्रि आ गई है, इधर सब तैयारियां कर रही है मैया। भोलेनाथ ने कहा कहाँ जा रही है? कहा हम कहा वृंदावन। काहे? का महाराज से रहस्य लीला है। देववंदनाएं विमानों में बैठ के आ रहे हैं। भगवान ने कहा मुंह चलेंगे। कहा तुम चलिए? हम कहा हाँ। लेकिन तुम कैसे चल पाओगे? ये तुम्हारी दाढ़ी, मुच्छें, जटाएं, बागंबर, त्रिशूल कैसे चल पाओगे? कहा नहीं नहीं हम चलेंगे जरूर। कहा तो फिर तुम्हें नारी बनना पड़ेगा। कहा बना ले। हाँ ध्यान देना, कब बना ले? का तो बन जाओगे? का बिल्कुल बन जाएंगे। भगवान मिल जाए नारी का, चाहे कुछ बना ले। हम सब कुछ बनने के लिए तैयार हैं। तो भैया ने कहा तो फिर तैयारी कर लो। का बिल्कुल कर रहे हैं तैयारी। अपने वस्त्र ले आओ। मैया गई, लहंगा ले आई, चुनरी ले आई, ब्लाउज ले आई है। और मैया बहुत बड़ी ब्यूटी पार्लर है। मैया ने आज तो मेकअप करना प्रारंभ कर दिया भोले बाबा का। और कहने लगी सुनो बाबा जी, हाँ बताओ, आज में मेरे पीछे पीछे चलना पड़ेगा। तो पीछे पीछे चलो भैया, पीछे चले। काहे? हम समझ नहीं है कि बहुरी पड़ रही है। भावरों में 3 दुल्हन जो होती है वो 3 भावरों में आगे चलती है। भोलेनाथ ने कहा हम समझ नहीं है कि हमारा ब्याह हुई हो। हम पीछे चलेंगे। ध्यान देना, मैया कहने लगी तो बाबा बनो कि बन जा रे जय भोलेनाथ, कि बन जा ब्रजनारी उड़
दिया